काफी जटिल फिल्म है ये। हाँ बिल्कुल। ये फिल्म अपने सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ के लिए बहुत जानी जाती है। तो आज हम इसी वीडियो के जरिए इस फिल्म की कहानी, उसके रहस्य और जो थ्रिल वाले पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो वीडियो बताता है कि कहानी थैंक्सगिविंग के दिन शुरू होती है। केलर डोवर, ह्यू जैकमैन का किरदार, उसकी बेटी एना और एना की दोस्त जोए घर के बाहर खेल रही होती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। वहीं से टेंशन शुरू, और पहला शक जाता है एक पुरानी सी आरवी चलाने वाले पर। एलेक्स जोन्स नाम है उसका। हाँ, पुलिस उसे पकड़ती भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, तो उन्हें उसे छोड़ना पड़ता है। और यहीं से केलर डोवर का किरदार, मतलब वो हिल जाता है। उसे लगता है पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही। बिल्कुल, उसको लगता है कि सिस्टम बहुत धीमा है, शायद नाकाम भी, और उसे पूरा यकीन होता है कि वो एलेक्स ही कुछ जानता है। यहीं से वो एक बड़ा कदम उठाता है। मतलब वो कानून को। हाँ, वो कानून अपने हाथ में ले लेता है। वीडियो में भी ये दिखाया गया है कि कैसे केलर एलेक्स को किडनैप कर लेता है। ओह। हाँ, उसे एक पुरानी छिपी हुई जगह पर ले जाता है और उसे टॉर्चर करता है, ये जानने के लिए कि लड़कियां कहाँ हैं। लेकिन एलेक्स कुछ बताता है? नहीं, वो बार बार बस यही कहता है कि उसे कुछ याद नहीं, या फिर वो रोने लगता है। इससे केलर की फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। बाप रे। अच्छा, एक तरफ केलर ये सब कर रहा है तो पुलिस क्या कर रही है? डिटेक्टिव लोकी, जेक गाइलेनहॉल वाला किरदार। हाँ, डिटेक्टिव लोकी अपनी जांच जारी रखता है। वो अपने तरीके से काम कर रहा है। उसे कुछ अजीब सुराग मिलते हैं, जैसे कोई पुरानी किताब मिलती है और दीवारों पर अजीब से मेज पैटर्न, मतलब भूल भुलैया जैसे निशान बने होते हैं। ये पैटर्न वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये सुराग केस को एक अलग ही दिशा में ले जाते हैं, थोड़ा और मिस्टीरियस बनाते हैं। और फिर आता है कहानी का बड़ा खुलासा कि असल में ये सब कर कौन रहा था। यहीं पर कहानी एकदम पलट जाती है। वीडियो भी शायद इसी पॉइंट पे ज्यादा फोकस करता है। पता चलता है कि ये सब एक बूढ़ी औरत हॉली जोन्स और उसके पति का काम था। पति वो भी शामिल था? हाँ, मतलब था, वो अब नहीं है, पर वो दोनों मिलकर सालों से बच्चों को अगवा कर रहे थे। उनका अपना एक अजीब सा मोटिव था, जैसे भगवान से कोई जंग लड़ रहे हो। अजीब है। और एलेक्स जोन्स का क्या कनेक्शन था फिर, जिस पर शुरू में शक था? वो कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है शायद। एलेक्स असल में उन्हीं का, मतलब हॉली और उसके पति का पहला शिकार था। क्या? हाँ, उसे बचपन में अगवा करके उन्होंने ही पाला था, और इसी वजह से उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वो एक बच्चे जैसा ही था। ओह, तो फिर दोनों लड़कियां कहाँ थीं, एना और जॉय? वो हॉली के ही घर में थीं। बेसमेंट में एक छुपा हुआ गड्ढा था, उसमें कैद थी दोनों। हे भगवान, तो क्लाइमैक्स में क्या हुआ, कैसे पता चला? क्लाइमैक्स बहुत नाटकीय है। जॉय, जो दूसरी लड़की थी, वो किसी तरह उस गड्ढे से निकलकर भाग जाती है। वो बुरी हालत में मिलती है और पुलिस को हॉली के घर के बारे में बताती है, लेकिन ये भी बताती है कि एना अब भी वहीं फंसी हुई है। तो केलर क्या करता है? केलर को जैसे ही पता चलता है, वो सीधा हॉली के घर पहुंच जाता है, पर हॉली उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और उसे भी उसी गड्ढे में धकेल देती है। अरे नहीं, अब केलर भी फंस गया। हाँ, लेकिन तभी डिटेक्टिव लोकी सही टाइम पर पहुंच जाता है। हॉली उस पर भी गोली चलाने की कोशिश करती है, पर लोकी उसे गोली मार देता है और वो एना को बचा लेता है। एना की हालत बहुत खराब होती है, पर वो जिंदा बच जाती है। चलो, कम से कम एना बच गई, ये सुन के थोड़ी राहत मिली। लेकिन केलर का क्या हुआ? वो तो गड्ढे में ही रह गया। यही फिल्म के अंत की खास बात है। वीडियो भी इसी रहस्य पर खत्म होता है। सब लोग एना के बचने पर फोकस कर रहे हैं। केस लगभग बंद हो गया है। डिटेक्टिव लोकी वहां से जाने वाला होता है कि उसे एक बहुत ही हल्की सी सीटी की आवाज सुनाई देती है। सीटी? कौन सी सीटी? वही इमरजेंसी सीटी जो एना के पास थी और जो अब गड्ढे में फंसे केलर के पास है। हाँ, और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो भी इसी पॉइंट पर छोड़ देता है। दर्शक सोचते रह जाते हैं कि क्या लोकी ने वो आवाज सुनी, क्या वो वापस जाएगा, क्या वो केलर को बचाएगा। वाह, मतलब ये वीडियो इस जटिल कहानी को, उसके नैतिक सवालों को और अंत के उस सस्पेंस को बहुत अच्छे से सामने लाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात इंसान को सही गलत के बीच फंसा देते हैं। न्याय क्या है, बदला क्या है, नैतिकता, और क्या अंधेरे में भी उम्मीद बाकी रहती है, ये सारे सवाल उठते हैं। सच में, कहानी के मोड़, किरदारों की वो निराशा और फिर उम्मीद की झलक और अंत का वो सवाल,
सब कुछ दिमाग में रह जाता है। और सोचने वाली बात यही है जो शायद वीडियो भी सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, अगर कोई डिटेक्टिव लोकी की जगह होता, हाँ, उसे पता है कि केलर ने भी कानून तोड़ा है, राइट। तो क्या वो उस हल्की सी सीटी को सुनकर भी अनसुना कर देता, या वो उस आवाज की तरफ जाता? ये सवाल फिल्म के मॉरल सेंटर में है।